क्या पढ़ना था? अध्याय नंबर 2। नाम बताइए। क्या नाम है? भौतिक स्वरूप संरचना और किसका भौतिक स्वरूप? किसका रूप? परा स्वरूप। भौतिक स्वरूप। भौतिक किसका भौतिक स्वरूप? किसकी संरचना और किसका उच्चावच? तो यह भारत की बात होगी। भारत का भौतिक स्वरूप कैसा? नहीं, संरचना कैसी है? माने उसकी बनावट कैसी? उसकी बनावट कैसा? उसकी आकृति कैसी है? उसकी बनावट कैसी है? और यहाँ जो उच्चावच है, यानी कहीं ऊंचा और कहीं पर नीचा है, सो क्यों? सब देख रहा है तो बहुत मुस्कुरा रहा है। अब देखिए, इसमें जो हमको पढ़ना है वह तो पढ़ना है भारत के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? आपकी जो कक्षा 9 है ना, कक्षा 9 जो है उसमें केवल भारत के बारे में ही पढ़ना, समझ गए? लेकिन हम इसको कक्षा 9 न लेकर के और पूरा डिटेल्स से डीपली से जानेंगे। नहीं, क्या होता है कि देखो, अब केवल 9वां वाला ही बात कहेंगे तो आपके समझ में कुछ आएगा। आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा बकलोले, नहीं समझ में आता। पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ो, बार बार पीछे बोल के देख रहा क्या हो पीछे? तो दोस्त है तो इसका क्या मतलब? दोस्त कभी चाहेगा कि हमारा दोस्त पीछे हो जाए? तू बार बार पीछे हो जाए तब। तो हम जो है यहाँ पर चलते हैं आपको पूरा लेकर के पृथ्वी की उत्पत्ति पर। हम बोले थे कि एक बार में नहीं, कई बार जो है उसकी चर्चा होते रहे। आप लोगों को 7वां में भी बताया गया था। 7वां में हम पढ़ाए थे ना ज्योग्राफी, उसमें बताए थे, उसमें ही बताए थे। और जो आदमी, जो बच्चे नहीं आ रहे थे 7वां में, तो मेरी गलती थोड़ी है क्या? फिर 8वां में हम लोग पढ़े, 8वां में ना पढ़े ना, 8वां में नहीं पढ़े। 8वां में हम कहाँ गए थे? कहीं गए। फिर 9वां में पढ़े नहीं, फिर 9वां में पढ़े। जब 9वां में पढ़ रहा है तो 7वां वाला जो चीज था उसी को फिर से यहाँ पर दोहराया जा रहा है। और थोड़ा सा इसका क्या होगा? डिटेल होगा, विस्तार होगा, थोड़ा सा विस्तारित रूप पढ़ेगा। फिर 10वां में जाएंगे तो ये चैप्टर नहीं है, वहाँ केवल संसाधन पढ़ना है। और उसके बाद फिर जब इंटर में जाएंगे तो फिर से यही चीज पढ़ना। थोड़ा इस तरह से पढ़ ले कि इंटर में ही पढ़े हो। 9वां वाला क्यों पढ़ेंगे? 9वां में तो है ही है, एक कदम आगे। लोग कहते हैं कि 1 कदम आगे, हम यहाँ 2 कदम आगे नहीं, 3 कदम आगे रहेंगे। क्या कदम आगे रहेंगे? 3 कदम आगे रहेंगे। हमको यहाँ पर पृथ्वी की संरचना से शुरुआत करेंगे तब ना समझेंगे कि कैसे कैसे हुआ। नहीं, आपको बताया गया कि
1779 1779 जो था, एक था उसका नाम था इमैनुअल कांट। क्या नाम था? इमैनुअल कांट। यह एक बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इमैनुअल कांट साहब जो हैं बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने एक परिकल्पना दिया था निहारिका। कौन परिकल्पना दिए थे? निहारिका परिकल्पना दिए थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। नहीं, फिर एक और व्यक्ति आए, वो जो है दो व्यक्ति था, नहीं दो व्यक्ति थे, वह दिए द्वैतारक सिद्धांत। इनका नाम हमको याद ही नहीं रहता। कल आपको बता दिया जाएगा कि यह सिद्धांत किसने दिया। द्वैतारक सिद्धांत था। निहारिका परिकल्पना में जो है आपको बताया गया पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। नोट कर रहे हैं? नोट कर। हाँ, आ जाइए हो गया था। एगो विश्व जीत है, पूरा विश्व को जीतने की इच्छा रखो, समझा? सब जगह से जीत करके अभी आ रहे हो। क्या क्या प्राइज लेकर के आता है? नहीं, टारगेट रखिए वही जहाँ प्रियांशु था उसको तोड़ने। प्रियांशु के टारगेट को, प्रियांशु का रिकॉर्ड, वो अपने टारगेट पर तो खरा उतर गया, तो उसका रिकॉर्ड तोड़ने पड़ रहा है। नोट कर रहे हैं इसको? इसका नाम इसका जो है सो दे दीजिएगा और नाम का स्थान छोड़ दीजिएगा। नाम मैं कल आपको बता दूंगा, नाम कल बता दूंगा। यह तो इमैनुअल कांट महोदय थे। नहीं, यह निहारिका परिकल्पना, हालांकि उन्होंने नाम निहारिका नहीं दिया था, नाम कोई और दिए थे, लेकिन उनके द्वारा जो दिया गया वह निहारिका परिकल्पना ही कहलाता है। निहारिका सिद्धांत, इसको परिकल्पना का मतलब भी सिद्धांत ही होता है, निहारिका सिद्धांत। नहीं, ये नहीं दिया, अभी आप आए है ना। ये सिद्धांत जो है इमैनुअल कांट ने दिया था, निहारिका परिकल्पना। इनका नाम जो जिन्होंने यह सिद्धांत दिया था उनका नाम मेरे माइंड में अभी नहीं, वो मैं कल बता। ये दे दीजिए और स्थान हो गया क्लियर। आप कह रहा है कि आखिर ये सब जो सिद्धांत था यह था क्या, तो पहला हमको जानना है निहारिका परिकल्पना। नहीं, यह इसमें बताया गया निहारिका परिकल्पना में कि यह जो संसार है, नहीं, यह बताया गया पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। यह जो है ना पदार्थों का गोला था, पदार्थों का क्या था? एक गोल पिंड था। नहीं, और इसमें जो है दबाव के कारण क्या हुआ? घर्षण उत्पन्न हुआ। नहीं, दबाव के कारण इसमें रोटेशन आ गया, मूवमेंट आया, यह घूमना शुरू किया। और कैसे घूमा? तो आप देखे हैं, ये हम लोग जब दिवाली में या छठ में जो है पटाखा बहुत छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? अरे हम लोग नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि उससे प्रदूषण फैलता है। नहीं, आप पैसा में डायरेक्ट आग लगा दो, उससे बढ़िया है। आप देखिएगा बहुत से बच्चे जो है सो पटाखा छोड़ते हैं, कोई मिर्चैया छोड़ेगा, कोई छुरछुरिया छोड़ेगा, कोई फुलझड़ी छोड़ता है, कोई देखना चक्री छोड़ता, गोल 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 नचता। नहीं, तो इसमें बताया गया जैसे वो चक्री गोल गोल नचता है तो उसका लुत्ती बाहर फेंकता है कि उसी के अंदर घुस जाता है? बाहर फेंकता है। तो इन निहारिका परिकल्पना में वही बताया कि इसका मूवमेंट इतना न स्पीड हो गया कि इससे जो है ना बहुत कुछ बाहर की ओर फेंक दिए।
बाहर की ओर फेंका तो वही जो है सो 9 गो नहीं 8 गो क्या बन गया, ग्रह बन गया। 8 गो क्या बन गया, ग्रह बन गया। इसी से 8 गो ग्रह बन गया। आई बीच वाला भाग जो है सो बच गया, और जो बीच वाला भाग बच गया वह हो गया सूरज, और बाद बाकी हो गया ग्रह। बात समझे? ये था निहारिका परिकल्पना में कि इस तरह से जो है, इस तरह से ले जिलेबी पार दिए। किसी को खाना है जिलेबी, आके खा लो। बात समझे? इस तरह से बताए। द्वैतारक सिद्धांत में क्या बताए? द्वैतारक सिद्धांत में बताया गया कि 2 गो तारा था। क्या गो तारा था? 2 गो तारा था। और यह 2 गो तारा जो है, तारों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। बताए थे तारों में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। सूरज में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो सूरज एक प्रकार का तारा। तो सूरज क्या है? जलता हुआ आग का पिंड। सूरज क्या है? जलता हुआ आग का पिंड। तो वह भी एक तारा ही है। नहीं तो बताया गया कि 2 गो तारा था, एगो यहाँ था और एगो नहीं। इतना बड़का नहीं बना हो कि बाद में पछताना पड़े। एगो तारा कहाँ था? यहाँ। ठीक है, बोलो ना। एगो तारा यहाँ, ठीक है, माने एक तारा इधर था और एक तारा इधर। नहीं, दोनों की दूरी जो है सो कम थी। चलो आज चुंबक का खेल देखे हो, या चुंबक का खेल देखे हैं। चुंबक को एक दूसरे के निकट ले जाएगा तो ये कहेगा भाई मेरे भाई कहाँ था? अरे भाई हम तो परदेश गए थे। ना तू पहले हमरा से गला मिल। चुंबक में चुंबक है या लोहा है, तब क्या कहेगा? हमरा से गला मिल, तू बहुत दिन के बाद हमको दिखला दिया। आ खींचेगा, वो कहेगा ना तू हमरा गला, हम काहेला मिलेंगे, तू ही मिलो। तो ये जो है सो उसको खींचेगा, वो जो है सो इसको खींचेगा। इस तरह से खींचातानी चलता है। उसमें चुंबकीय शक्ति एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है कि हमरा में आके चिपको, वो कर रहा कि ना हमरे में आके चिपक। उसी तरह से ये तारा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति और ये तारा में, जब दोनों तारा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जब दोनों तारा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ठीक है, जब दोनों तारा में क्या गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इधर भी और उधर भी, तो यह इसको खींच रहा है और यह इसको खींचेगा। किसको भाई? जिसमें ज्यादा ताकत होगा उसी को ना खींचेगा। जिसमें जितना ताकत होगा उसको उस हिसाब से खींचेगा। क्या हुआ कि इसका जो ई वाला भाग है ये ऐसे गोल है, नहीं यह क्या है? गोल है। और गोल चीज में जो है सो यहाँ से जो है सो निकलना शुरू किया, बीच से निकलना शुरू किया। उसका मलबा जो था, जो जल रहा था, वो जलता हुआ भाग इसको इधर खींच रहा, उसके इधर। तब यहाँ से सिगार के रूप में निकला। किसके रूप में? सिगार के रूप में निकल गया। अब निकल तो गया, तब तक कह रहा कि एगो तारा जो है सो दूर चला गया। कहाँ चला गया? ये जो इसको जो ये तारा जो इसको इसने खींचा था, नहीं ये जो इसको इधर खींचा था, यह तारा तो चला गया दूर। नहीं, इससे जो सिगार जो निकला वह इससे दूर हो गया और इससे भी दूर हो गया। बेचारा बीच में कहाँ जाए, छटपटा रहा, कूद रहा, जाए तो जाए किधर? नहीं, रास्ते गए हैं भटक, अब किधर जाएंगे? तो बेचारा सब क्या किया, अपने में गोलका गोलका बनना शुरू। जिसके पास जितना था वो सब आपस में क्या हुआ, चिपकना शुरू, समझे? और यही जो है बन गया क्या? ग्रह बन। क्या बन गया? ग्रह बन। यही क्या बन गया? ग्रह बन गया। जब इस तरह से ग्रह बना, ग्रह की जब उत्पत्ति हुई, नहीं तो यह कहा गया कि क्या गो तारा से बना? 2 गो तारा से। इसीलिए इसको कहा जाता है द्वैतारक सिद्धांत। नहीं तब कोई भी थेसिस जो है कोई विद्वान देता है तो कुछ जो है उसके पक्ष में होता है, कोई उसके विपक्ष में होता है।
कोई उसका समर्थन करता, कोई उसका विरोध करता। तो समर्थन करेगा और विरोध भी करेगा। तो विरोध करेंगे कब? जब उसमें कुछ कमियां होंगी तब। तो सबका विरोध होते गया। हालांकि इसका जो उचित जो है निष्कर्ष नहीं निकला है कि आखिर किस तरह से। सब अपने अपने हिसाब से सिद्धांत दिए। जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं वो सब अपने अपने हिसाब से इसका सिद्धांत देते गए हैं। एक और सिद्धांत आया बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हुआ है अभी जो मान्य, अभी वही मान्य है। बिग बैंग थ्योरी मान्य है नहीं। तो इसमें जो है लोग इसको माने, इसको क्यों माने? तो बोला गया कि सूरज से ही यह बना है ग्रह। तो बोला कैसे सूरज से बना है, जरा बताइए तो, प्रमाण दीजिए। क्या देना है? प्रमाण देना है, परिमाण देना। बुझा कि ना बुझा? अब देखो प्रमाण कैसे दिया गया। बोला देखिए सूरज में क्या है? आग जल रहा है। सूरज में क्या जल रहा है? आग जल रहा है। धरती में भी आग जलती है। आग जलता है तो हम लोग यहाँ रहते जलिए जाते नहीं, जल जाते ना। तो बोला नहीं, वैसे नहीं हुआ। जब सूरज जो है, सूरज से जब यह पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या ग्रह की उत्पत्ति हुई तो उस समय केवल यह आग का ही गोला था, वीरान था, कुछ नहीं था। कोई भी चीज जब जलती है तो उसमें से उष्मा जो है, उष्मा भी निकलता है और जल का वाष्पन भी होता है। गोरा तापे हो ठंडा के महीना में, उसमें कभी हाथ ऐसे करके दिया धुआं में, पानी इसमें चिपका है। बोला कि युवा जो आग से जो जलवाष्प जो निकला उससे ऊपर में बादल बने, और जब बादल बना तो पृथ्वी पर जो है वर्षा। कहाँ वर्षा? पृथ्वी पर। एक निश्चित जो है तापमान में गया तो वह बादल बना, और जब बादल बना तो वह निश्चित तापमान पर बादल बना। जैसे ही एक उसको उचित तापमान मिला तो वह बरसना भी शुरू किया। वह क्या हुआ? बरसना भी ऊपर से बरसना शुरू किया नहीं। तो जैसे ऊपर से बरसना शुरू किया तो यह तो सिगार निकला था ना, तब इसमें जो कण चिपक गया हुआ तो दिखलाई दे रहा है। बहुत से कण ऐसे थे जो इसमें चिपके नहीं, उसका जो क्या बोलते वह बहुत कम था, जिसको आप हवा बोलते हैं। हवा एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता, परे है। एक कण दूसरे कण के सटा हुआ भी नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? उसमें किसी चीज की कमी है? नहीं कमी। कल ही ना बताया गया था आपको कि वह जो है आकार जो है उसका आयतन भी बदलता रहता है। क्यों? कल आप ही लोग ने जवाब दे रहे। फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री। चलिए कल यहाँ भी ज्योग्राफी पढ़ना, उतना डिटेल्स नहीं पढ़ना। यह जो है पृथ्वी पर वर्षा जैसी बरसना शुरू हुआ तो इस ब्रह्मांड, यह जो पृथ्वी का जो यह ऊपरी जो वायुमंडल जिसको कर रहा है, यह वैसे स्थिर अवस्था में था, यह गतिमान नहीं था। जैसे ही वर्षा का पानी ऊपर से टपका न, तो यहाँ वाला जो स्थिर जो था, जो दिखलाई नहीं दे रहा है, उसको धक्का लगा। जैसे ही इधर टपका, ये जो है पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति आ गया। चूंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो तारों में भी है, तो वही शक्ति इसमें आ गया। वर्षा के पानी को अपनी ओर खींचा ना, तो यहाँ वाला जो कण था, जो अदृश्य पदार्थ है, उसको वह जो है उसको जगह छोड़ा। जैसे गिरा तो यहाँ से घसक के साइड हो गया। जब ई घसका तो अगला जो है अगला को घसकाया, अगला जो है सो अगला को घसकाया। इस तरह से घसकाते घसकाते हवाएं क्या हो गई? चलने लगी। यानी यह जो अदृश्य पदार्थ है वह क्या हो गया? गतिमान हो गया। इसी को तो हवा कहते हैं। तो हवा की उत्पत्ति हो गई। बात समझ में आया? पानी की बूंद ऊपर से गिरी
यहाँ जो अदृश्य जो पदार्थ है वह क्या हुआ, उसको धक्का लगा, वह आगे की ओर घसका और वह गतिमान हो गया। वह क्या हो गया, गतिमान हो गया। जब वह गतिमान हुआ, वही गतिमान अदृश्य पदार्थ को क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। पदार्थ को या उसको क्या कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ कैसे कह सकते, वायु है तो उसको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, अणु कहेंगे, क्या कहेंगे, पदार्थ ही कहते हैं। चलिए, मुझको नहीं पता है ना क्या कह सकते, क्या है, बात समझ में आ गया, ये समझ में आया। इसके बाद हवा भी चली और वर्षा भी वर्षा, और जब वर्षा बरसा तो यह इस पर पड़ा ना, इसी पर न पड़ा जी। जब इस पर जैसे ही पड़ा पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ से, तो छनछनाया होगा पृथ्वी, आग का पिंड था, उस पर बरसते गया, यह ठंडा होते गया, यह ठंडा होते गया, होते गया, इधर से भी ठंडा होते गया, चारों तरफ से ठंडा होते गया, चारों तरफ से क्या होते गया, ठंडा होते गया। और ये बीच वाला भाग जो है सो जैसे यहाँ से ठंडा होते गया, इधर से ठंडा होते गया, इधर से ठंडा। अब इसके अंदर जो है इतनी गहराई है कि अब इसके अंदर ठंडा नहीं हो सकता, यहाँ पर आग बचा ही रह गया। यहाँ ऊपर वाला जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ना, इससे बहुत नीचे तक बुझा, लेकिन पूरा अंदर तक नहीं बुझ पाया। इसका पता कैसे चला कि नहीं बुझ पाया, पता चलता है कैसे नहीं बुझा। अभी भी कहीं कहीं जो है, कभी कभी जो है ज्वालामुखी फूटता है, क्या निकलता, वहाँ के तुझा कोई में लगा दिलू राग। तब यह जो कह रहा है कि सूरज से जो बना उसका आग आज भी है, जो ज्वालामुखी बन करके निकलता है, समझे। तो प्रमाण दे रहा है ना कि हम आगे के हैं। नहीं, पृथ्वी का जो केंद्र है इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 6000 डिग्री सेल्सियस। इतना ही तापमान जो है सूरज का जो बाहरी भाग है ये वाला, इसमें भी इतना ही तापमान। यह प्रमाणित करता है ना कि यह सूरज का ही हिस्सा है या सूरज का ही बच्चा है, बात समझा। और मेन हो गया, यह सब ग्रह जो है सो किसकी परिक्रमा करता, सूरज की परिक्रमा करता। तो सूरज हेड हो गया, यानी वह सौर परिवार का मुखिया हो गया। और इसके अंदर जो है सो बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे उपग्रह, बहुत सारे उल्काएं पिंड जो है उसका चक्कर लगाते रहे। अब यह जो है जितने भी ग्रह है वह आपस में क्या होने लगा, वो अपने अक्ष पर घूम रहा है। वो अपने अक्ष पर क्या कर रहा है, कैसे घूम रहा है, कोई उसको नचा रहा है, उसको कोई घुमा रहा है ग्रह को, तो कैसे घूम रहा है। अभी जो हमने कहा कि यह पृथ्वी है, यह इधर से भी एक ग्रह, इधर से भी एक ग्रह, ये जो है इधर खींच रहा है और यह जो है इसको खींच रहा है, बात समझे। बीच में क्या करेगा, डांस नहीं करेगा, ऐसी ना करेगा, रुक जाओ और रुक जाओ। ये बेचारा बीच में जो है घूम रहा नहीं। अब देखो, जब यह जो इसको खींच रहा तो यह भी तो इसको खींच रहा है ना, ध्यान दे। जब यह इसको खींच रहा तो यह भी तो इसको खींच रहा है, और इधर से सूरज भी इसको खींच रहा है। ये कह रहा है कि हमरा इधर आई, कह रहा कि ना ना हम नहीं जाने देंगे। कैसे जाने देंगे, तब बीच में बेचारा की कर रहा है, ये भी घूम रहा है, लो भैया हम भी घूम लेते हैं, बात समझे। सबके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसी शक्ति के कारण सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है, जिस कारण से सब में जो मूवमेंट है, सब अपने अक्ष पर घूम रहा है। जितने भी ग्रह है वो सब अपने अक्ष पर घूम रहा है। अब सबसे लास्ट में है अरुण, अरुण नहीं वरुण है, कौन है, वरुण। तो वरुण को तो अरुण खींचिए रहा है, वरुण को कौन खींच रहा है, अरुण खींच रहा है। अरुण को जो इधर से शनि खींच रहा है, नहीं इस तरह से इधर वाला तो सब, इसको कौन खींच रहा है, इधर से तो ये वरुण खींचेगा, इधर से। तो इसके पास भी तो उपग्रह है ना, इसके पास भी तो उपग्रह है, वह उपग्रह इसको अपनी ओर खींचेगा। उल्का पिंड जो इस सब में जो
बिखरे पड़े हैं, वो सब इसको खींच रहा है। बहुत सारे चीजें जो है सो ब्रह्मांड में बिखरे, वह इसको खींच रहा है, जिस कारण से यह इधर नहीं जा रही है और यह जो है सो अपने अक्ष पर घूम रहा। इस तरह से इसके अंदर क्या हो गया, रोटेशन आ गया, यह अपने अक्ष पर घूम रहा है। यह किसकी उत्पत्ति हो गई, ग्रह की उत्पत्ति हो गई, ग्रह की उत्पत्ति हो गया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो फिर से समझा जाएगा। ऐसे तो तुम लोग के लिए तो कितना बार हो गया, तो कैसे नहीं क्या, इसलिए इस बार अच्छा से नहीं ना समझा। जैसे उस समय समझाए थे वो ऐसे अभी नहीं समझा। उस समय थोड़ा अस्थिर से समझा रहे। एक क्या पूछना, हाँ जीव की उत्पत्ति कैसे, सीधा सीधा बोलो कि जीवों की उत्पत्ति कैसे, आदमी कैसे आया, आदमी को डूब गिरा था ऊपर से। देखो जीव की उत्पत्ति कैसे, जब यहाँ वर्षा हुआ, वर्षा हो गया ना, तो वर्षा जब हुआ तो इसका दूगो भाग बन गया। यह पृथ्वी का क्या गो भाग बना, दूगो भाग बना। एक जो पानी वाला भाग बन गया, दूसरा का कलर वाला मार कर नहीं लाया रे। वो दिन सर मांग करके वो सर ले गए थे, कौन सर ले गए, तो यहाँ से मेरे पास एक ही मार कर, और एक जो है ये वाला। रहने दो, आज बार छोड़ दो, कल से लेकर के लाना। यह क्या बना, पानी वाला भाग, ये क्या बना, इसका नाम जो है, इसका नाम पड़ा पेंजिया। इसका क्या नाम पड़ा, बता, हाथे से यहाँ मिटा दिए, ठीक, क्या नाम पड़ा, पेंजिया। सुखल का के कि पानी वाला भाग का, सुखल वाला भाग को क्या कहे, क्या गो महादेश है, ये अकेले है कि 7 गो है, ये अभी 7 गो है, अभी क्या गो है, अभी क्या गो है, अभी यह अकेला है, अभी यह क्या गो है, सिंगल है। इसीलिए पंजिया को एकल महाद्वीप कहते हैं, एकल महाद्वीप। एकल महाद्वीप का नाम बताइए, एकल महाद्वीप का नाम, क्लियर हो गए। अब इसमें से ना 7 गो निकालेंगे, इसमें से क्या को निकालना, 7 निकलेगा। और यह जो जल वाला जो भाग है, इसको क्या कहते हैं, पैंथ लासा। इसको क्या कहे, पुनः पंजिया का 2 भाग हो गया, 2 खंड हुआ था। एक हुआ था अंगारा में, अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि। अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि, क्लियर। अब इसके बाद आगे जब बताया जाएगा तो आपको उसमें किसको, जीवों की उत्पत्ति के बारे में बता दिया जाएगा।